आज के इस दौर का, इस तज़ब्ज़ुब वाले दौर का, इस परेशानी वाले और डिप्रेशन और मायूसी वाले दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, सबसे मुश्किल काम है कि पुरुउम्मीद कैसे रहें। ठीक है, क्योंकि इस दौर में तज़ब्ज़ुब, परेशानी, डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आने वाले वक्त के साथ भी मज़ीद बढ़ती जा रही है। ठीक है, और दौर भी बड़ा कंपटीशन का दौर है। ठीक है, और स्पेशली उन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है जिन्होंने कुछ करना है, जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, और जब समझ नहीं आती, जब रास्ता नहीं मिलता, ठीक है, फिर वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होके नाउम्मीद हो जाते हैं। ठीक है, दिल छोटा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और मायूस होते हैं। ठीक है, और यानी वो चाहते हैं कोई यार, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उस हवाले से है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, पुरुउम्मीद कैसे रहा जाए। ठीक है, और कैसे हम क्या करें कि हम बस काम करते जाएं और हमें कोई उम्मीद हो कि यार आगे कुछ मिलेगा। ठीक है, अंधेरा नहीं है, और कब मिलेगा, कब तक मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, मैं टॉपिक राइट डाउन करता हूँ। ठीक है, हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, और उम्मीद कैसे रहें, यानी हमारे अंदर एनर्जी कैसे रहे, डटे रहें, चलते जाएं। ठीक है, देखिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दौर का। ठीक है, लोग बड़े बड़े काबिल होते हैं, काम करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन काफी अरसा मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, बट ये है कि कोई सलूशन नहीं निकल पाता। ठीक है, तो मायूस होते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बहकी बहकी बातें करते हैं। ठीक है, होता है ना जी, बंदा कहता है नहीं जी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, नहीं जी कुछ भी नहीं, बस सही है, जो लाइफ जैसे है वैसे चलने दें। ठीक है, फिर लाइफ इज हैपनिंग फॉर अस। ठीक है, और ये चैलेंज है। तो मैं आज आपको ना कुछ 5 टिप्स बताता हूँ कि कैसे पुरो उम्मीद रहा जाए। ठीक है, क्या कुछ ये 5 टिप्स जहनी एक्सरसाइजेस टाइप हैं। मतलब हमें क्या, हम क्या सोचें कि हमारी जो होप है, हमारी उम्मीद है कि वो ख़त्म ना हो। ठीक है, देखिए इंसान का काम है मेहनत करना, नताइज का इख्तियार है खुदा के पास। ठीक है, पहली तो बात ये नोट कर लें। इंसान को चाहिए कि मेहनत करता जाए। ठीक है, नताइज एक दिन अल्लाह ताला की ज़ात आपको देगी। इसमें सबसे जो बड़ा पहलू है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जब भी आप नाउमीद हो, ठीक है, जब भी आप किसी टारगेट को चेज कर रहे हैं, कोई मिशन है आपका, कोई गोल है, ठीक है, और वो लंबा ही होता चला जा रहा है, उसमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, काफी अरसा गुजर गया, आप नाउमीद होना शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहला नुक्ता जो आपने जहन में लाना है, जिस पहलू पे सबसे ज्यादा सोचना है, वो है ग्रेटिट्यूड। मैं इधर लिख देता हूँ, ग्रेटिट्यूड। शुक्रगुजारी, अपनी जिंदगी में ना शुक्रगुजारी ऐड करें। ठीक है, जब भी ऐसी नाउमीदी आए तो आपने ना हमेशा ग्रेटिट्यूड वाला मिजाज अपनाना है, ग्रेटिट्यूड वाली सोच रखनी है कि आपके पास बहुत कुछ है, एटलीस्ट सेहत है, बोलने का फन है, लिखने का फन है, सोचने का फन है। यानी आप बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। हर हाल में ना आपने ग्रेटिट्यूड वाला मिजाज रखना है, ये पहला नुक्ता है इसका। और उम्मीद रहने के लिए पहला स्टेप है ग्रेटिट्यूड। ठीक है, इसके बाद देखें, आप जब भी काम करते हैं ना, नाकामियां तो होंगी, फेलियर्स तो होंगे। ठीक है, क्योंकि नेचर का ना, कुदरत का कोई काम करने का अंदाज है, वो आपको जगह जगह टेस्ट करती है, वो आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को टेस्ट करती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप नाकाम हो रहे हो, फेल हो रहे हो, आपने कोशिश करनी है अपनी सोसाइटी चेंज करनी है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना रखें। उसकी वजह ये होती है
कि जब भी आप नाकाम होंगे, आपको कोई हौसला देने वाला, कोई हिम्मत बढ़ाने वाला होगा। अगर आपके अराउंड ज्यादातर नाउम्मीद लोग होंगे, ठीक है, जो हमेशा मनफी बातें करते हैं, तो आपका हौसला और टूटेगा। ये दूसरा पॉइंट है जी, ये नोट कर लें। स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। पहला जी ग्रेटिट्यूड, दूसरा है स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। ये बड़ा गहरा नुक्ता है, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद जब आपको बहुत ज्यादा नाकामियां हो, आपको मायूसी आए, आपने ना उस पर्टिकुलर फेलियर को एड्रेस करना है। जो पर्टिकुलर नाकामी आपको हो रही है, उस पर्टिकुलर फेलियर को आपने एड्रेस करना है। और आपने ये देखना है कि वो जो फेलियर्स हैं उसके क्या सोल्यूशन है। इस बात पे, इस नुक्ते पे आपने गौर करना है। अगर आप खाली ये सोचते रहे कि मैं नाकाम हो गया हूँ जी, इस काम में कुछ नहीं पड़ा जी, कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, कुछ हासिल नहीं है, मेहनत ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं है, आपने उस फेलियर का जो सलूशन है वो निकालना है, यानी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, फाइंड सलूशन टू द प्रॉब्लम, या बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये बड़ा गहरा नुक्ता है। जब भी लोग फेल होते हैं ना, वो छोड़ देते हैं, वो जस्ट मायूस हो जाते हैं, वो उस मसले का हल नहीं निकालते, उस मसले के हल निकालने पे गौर नहीं करते। तो ट्राई टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुक्ता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप जो भी टारगेट के मकसद लेके चल रहे हैं, जिसको हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ना आप कोई बड़ा मीनिंग जोड़ें। आपका जो भी कोई गोल है, जो भी मिशन है, जो भी स्कोप है, जो आप करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टारगेट के साथ आप अपना कोई बड़ा मकसद जोड़ें। बड़े मकसद से मुराद कोई सर्विसेज वाला पर्पस, ठीक है, यानी कोई मीनिंग ऐड करें। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ऐड मीनिंग टू योर टारगेट। ऐड मीनिंग टू योर टारगेट। ये बड़ा जरूरी नुक्ता है। वैसे तो सारे पॉइंट जरूरी हैं, बट टू स्टे मोटिवेटेड, टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये सारे पॉइंट जरूरी हैं, लेकिन ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो पांचवा पॉइंट है ना, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए, वो है जी, आप अपने साथ हमेशा एक तो पॉजिटिव लोगों को रखें, प्लस इसके बाद आपने जो फेलियर्स देखे हैं, आपको जो नाकामियां हो रही हैं, उन नाकामियों से ना कुछ सीखें। ठीक है, यानी लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स या लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। ठीक है, और लर्न फ्रॉम फेलियर या लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एक ही सूरत में मुमकिन है कि अगर आपके अराउंड पॉजिटिव पीपल होंगे और आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। ये दो नुक्ते बहुत ही अहम हैं। मैं पहले पांचवा पॉइंट लिख देता हूं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम फेलियर्स या मिस्टेक्स। ठीक है, जब आप लर्न फ्रॉम फेलियर और मिस्टेक्स वाला मिजाज रखेंगे, जब आप गलतियों से सीखना चाहेंगे, अपनी नाकामियों से सीखना चाहेंगे, ये इन दो पॉइंट्स की वजह से मुमकिन होगा। एक तो आपके अराउंड पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक लोग होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपका मिजाज सोल्यूशन ओरिएंटेड वाला होना चाहिए। जब आपके जहन में ये दो नुक्ते होंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे।
ठीक है, इसमें ये बड़ी गौर तलब बात है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव पीपल है, पॉजिटिव से मुराद ऑप्टिमिस्टिक पीपल और उम्मीद लोग, उम्मीद दिलाने वाले लोग, मोटिवेट करने वाले लोग, हौसला अफजाई करने वाले लोग, एनकरेज करने वाले लोग। ठीक है, ये मैं 5 मिनट 1 मिनट में मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। आप जब भी फेल हो, जब भी नाकाम हो, आप काफी अरसे से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ हासिल नहीं आ रहा, कोई सिग्निफिकेंट सक्सेस नहीं मिल रही, तो आपने सबसे पहले ग्रेटिट्यूड की तरफ जाना है, शुक्रगुजारी की तरफ। राइट, यानी अगर ये तभी मुमकिन है अगर आपका मिजाज वैसा होगा। मिजाज डेवलप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, यानी आपने हर हाल में शुक्र अदा करना है। राइट, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द ऑप्टिमिस्टिक लोग हों, उम्मीद लोग हों। नेगेटिव लोग, ठीक है, पेसिमिस्टिक लोगों को अपनी लाइफ से बेहतर है निकाल दें। ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन ओरिएंटेड, जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसके सोल्यूशन पे तवज्जो देनी है, ना कि प्रॉब्लम की तरफ तवज्जो देनी है। ठीक है, डोंट पे अटेंशन व्हाई दिस हैपेंड विद यू, डोंट पे अटेंशन व्हाई दिस प्रॉब्लम केम टू यू। आपने सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, प्लस आपका जो मकसद और टारगेट है उसको किसी बड़े मीनिंग के साथ जोड़ दे, किसी बड़े मकसद के साथ जोड़ दे, और किसी ऐसे मकसद के साथ जोड़े जिसमें सर्विसेज लाजमी हो। ठीक है, लास्ट है जी, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। ठीक है, अपनी गलतियों से, नाकामियों से सीखें, अपनी गलतियों और कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, नाकामियां हो रही हैं, उस नाकामियों की वजूहात को तलाश करें। और वजूहात को आप तभी तलाश कर पाएंगे, आप वजूहात को तलाश करने के लिए आपको एक तो हौसला चाहिए, यानी स्टे अराउंड ऑप्टिमिस्टिक पीपल, प्लस सोल्यूशन ओरिएंटेड मिजाज होगा तो ही ये मुमकिन है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत ज़रूरी लेक्चर था, और स्पेशली इस तजब्जब और परेशानी के दौर में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी चीज़ का हसूल बहुत मुश्किल है। वैसे दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, आपको फितरत, कुदरत टेस्ट करती है, आपको नेचर टेस्ट करती है। ठीक है, आपकी सिमत मुतय्यन करने के लिए, आपकी सिमत दुरुस्त करने के लिए, आपके हौसला बढ़ाने के लिए, ना कि आपको नाकाम करने के लिए। ठीक है, ये बात जहन में रखिए कि जब भी कोई मुश्किल है, जब भी कोई परेशानी है, जब भी फेलियर हो, जब भी गलतियां हो, तो आप ये सोचें कि कुदरत आपको टेस्ट कर रही है और आपका हौसला बढ़ा रही है। विच इज योर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यही है, शुक्रगुजारी यही है कि आपका हौसला नेचर टेस्ट करती है, कुदरत आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करती है, कुदरत आपका, नेचर आपका मेकअप कर रही है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है। ठीक है, जब आप ये चीज समझेंगे, ये चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और इस पे अमल करेंगे, इट मीन्स कि आपका मिजाज ग्रेटिट्यूड वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।